विशाल अंतरिक्ष यान जो जमीन की सतह से बस कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था। सरकार ने यहाँ एक बेस बनाया था। समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये है क्या, मकसद क्या है। और बाकी देश के हालात तो बहुत खराब थे। आते ही कर्नल इन दोनों को अपने टीम से मिलवाता है। इनकी मेडिकल जांच होती है। यहाँ लुइस से पूछा जाता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो ना में जवाब देती है। लुइस काफी नर्वस थी, मगर डॉनली नहीं था। वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। इस समय यूएस से सभी देश संपर्क में थे। हर देश अपने अपने हिसाब से इन एलियंस के साथ संपर्क करने में जुड़ा था। यान के अंदर जाने का रास्ता सभी को मिल चुका था। यान का गुरुत्वाकर्षण और वातावरण अलग थे, मगर जब वो दरवाजा खुलता, जो कि कुछ समय के लिए, तो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल स्थिर हो जाता। कर्नल ने कुछ लोग अंदर भेजे थे, यहाँ तक कि एक लिंग्विस्ट को भी, मगर उन्हें कुछ खास नहीं मिला था। अब बारी थी लुइस और डेनली की। मेडिकल जांच करने के बाद अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब कि अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुल चुका है। लुइस और डेनली के साथ कुछ और लोग भी अंतरिक्ष यान के अंदर जाने वाले थे। उन्हें खास तरह के सूट्स पहनाए जाते हैं। एक लिफ्ट की मदद से उन्हें यान के दरवाजे के करीब लाया जाता है। इस यान का मटेरियल इंसान के लिए बिल्कुल नया था। लुइस और डेनली उस यान को छूते हैं। वो एक ऐसी चीज को छू रहे थे जो इंसान के लिए सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। अंदर जाते ही ग्रेविटी 0 हो गई, मगर जिस रास्ते से इन्हें अंदर जाना था वहाँ सब नॉर्मल था। खैर, ये आगे बढ़ते ही इनके पास आधुनिक उपकरण थे। लुइस का मानना था कि मैं किसी भी बात को ट्रांसलेट नहीं कर सकती, सिर्फ रिकॉर्डिंग से तो बिल्कुल नहीं। उस भाषा को जो मुझे नहीं आती। वो किसी सिंबल की तलाश में थी। डेनली मैथमेटिक्स की मदद से बात करना चाहता था, मगर लुइस कहती है क्यों ना हम सादा भाषा में बात करने की कोशिश करें। अंदर पहुंचकर बाकी की टीम कैमरास वगैरह सेट करते हैं। सामने ही एक ग्लास लगा था और उसके पार वो एलियन जाती थी। ये लोग जब उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कुछ आवाजें निकालते हैं, जिसे रिकॉर्ड तो किया जाता है, मगर लुइस और डेनली उसे समझ नहीं पाते। कुछ समय के बाद वो वापस बेस पर लौट आए। दोनों ही बहुत हैरान थे, क्योंकि ये उन चुनिंदा इंसानों में से थे जिन्होंने एलियंस का सामना किया। दुनिया के बाकी देश भी अभी तक कुछ मालूम नहीं कर सके। अगली बार जब लुइस और बाकी की टीम अंदर जाती है, इस बार लुइस को ख्याल आता है कि अगर ये एलियंस भाषा लिख सके, उससे हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेती है। कर्नल 2 बार इनके साथ जाते हैं। इस बार अंतरिक्ष यान में पहुंचकर लुइस लिखती है, इंसान, मतलब कि हम इंसान है। आज से पहले ये एलियंस बस आवाजें निकालते जो समझ से बाहर थी, मगर इस बार ये एक सिंबल बनाते हैं, एक सर्कुलर सिंबल। सभी हैरान थे। अब कम से कम इन्हें संपर्क करने का एक जरिया मिल गया। देर थी तो बस इस भाषा को समझने की। कर्नल को यह डर था कि कहीं ये हमारी ही भाषा हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। वो लुइस से कहता है कि तुम जल्द से जल्द उस सवाल का पता लगाओ जो हम शुरू से पूछना चाहते हैं। ये जो अंतरिक्ष यान थे, ये चाइना, रशिया, सूडान और बाकी के देशों में भी आए थे। हर कोई अमेरिकन की तरह नहीं सोचता। बहुत से लोग इसे युद्ध के हथियार समझ रहे थे। हर उस देश की सेना अलर्ट हो चुकी थी जहाँ जहाँ ये ऑब्जेक्ट आया था। लुइस एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकती कि उनके आने का मकसद क्या है। शायद उनके समझने और समझाने का तरीका अलग हो। शायद वो कुछ ऐसा कह दे जिसका हम गलत मतलब निकाल ले। इसलिए हमें पहले बेसिक सवाल पूछने होंगे ताकि उन्हें सवाल समझ तो आए। खैर, कर्नल को लुइस पर भरोसा था, इसलिए वो उसे इजाजत दे देता है। अगले दिन जब ये लोग फिर से अंतरिक्ष यान में जाते हैं, इस बार लुइस खुद का परिचय देने वाली थी। वो अपना नाम लिख देती है, मगर एलियन की तरफ से वही जवाब मिलता है जो इंसान लिखने पर मिला था। इसलिए सबके मना करने के बावजूद वो अपना सूट उतार देती है। उस ग्लास के करीब जाती है, उस पर हाथ रखती है। एलियन भी ऐसा ही करता है, मगर वो विशाल थे और ऐसा लगता जैसे वो 7 पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर यान डाउनली भी ऐसा ही करता है और अब इन्हें नए तरह के सिंबल्स मिलना शुरू हो गए। इनकी भाषा सर्कुलर शेप में होती है। इसे सेमेसियोग्राफिक कहते हैं। ऐसी भाषा जो सिर्फ मतलब बताती है, इसकी कोई आवाज नहीं होती और सिर्फ एक ही शब्द से कई चीजों का पता चल सकता है। हमारी हर भाषा का मतलब भी होता है और उसकी अपनी आवाज भी, मगर इन एलियंस का ऐसा नहीं था, क्योंकि ये इंसान से उन्नत सभ्यता थी। इनके पास जो ज्ञान था अभी तक वो इंसान के समझ से बाहर था। इन एलियंस को इंसान ने नाम दिया हेप्टापॉड्स। यूनानी भाषा में हेप्टा 7 को कहते हैं और पॉड्स पैरों को। पहली बार जब लुइस ने उनकी भाषा को समझने की कोशिश की, चीजें आसान होती गई। उन सिंबल से उन्हें काफी कुछ पता चला। वो एक सिंबल कई बातों को दर्शाता था, बस इसे समझने में समय लगता था, सिर्फ इंसानों को। जैसे जैसे लुइस इन एलियंस की भाषा समझने लगी, वैसे उसे वो यादें आने लगी जिसमें वो अपनी बेटी को देखती है। जितना ज्यादा लुइस सीखती, इतना ज्यादा उसे वो सब नजर आता। समय गुजरता गया, मगर उस सवाल का जवाब इन्हें अभी तक नहीं मिला। आखिर ये उन्नत सभ्यता यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रही है? जितना ज्यादा इन लोगों को यहाँ इन एलियंस की भाषा समझने में देर लग रही थी, आम जनता बेकाबू हो रही थी। बल्कि चाइना तो इसे एक थ्रेट मानने लगा और जल्द ही वो लोग इस पर हमला करने वाले थे। अगर चाइना हमला करेगा तो 3 देश और ऐसा करेंगे और हो सकता है कि इन एलियंस और इंसानों के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ जाए। लुइस को बार बार अपनी बेटी की यादें आती। हम ऑडियंस ये भी जान पाते हैं कि लुइस की बेटी किसी बीमारी के कारण शायद मर गई थी।
एक सैटेलाइट फुटेज और ऑडियो फाइल से यूएस सरकार को ये खबर मिलती है कि चाइना जल्द ही इन एलियंस पर हमला करने वाला है, जो कि सभी के लिए खतरे की बात थी। कर्नल लुइस से कहता है कि अब और समय नहीं है, तुम्हें उनसे पूछना ही होगा। कर्नल की टीम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो इंग्लिश वर्ड को एलियन की भाषा में ट्रांसलेट करता। इस बार जब लुइस और यान अंतरिक्ष यान में जाते हैं और लुइस एलियन से सवाल पूछती है तो इन्हें एक जवाब मिलता है और वो मतलब था, हथियार दो मुझे। बस इस बात को सुनने की देर थी कि सभी यही मानने लगे कि हो ना हो ये एलियंस हमला करने ही आए हैं। सिर्फ लुइस को भरोसा था कि हम इस बात को सही नहीं समझ रहे, हथियार का मतलब कुछ और भी हो सकता है, मगर कोई भी लुइस की बात कहाँ सुन रहा था। चाइना, रशिया और इनके साथ कुछ और देशों ने तो जंग का ऐलान कर दिया। कर्नल के कुछ सैनिक जो अक्सर लुइस और यान के साथ इस अंतरिक्ष यान में जाते थे, उन्हें शक शुरू से ही था। उन्हें अपने परिवारों की चिंता थी और अब हथियार वाला शब्द ये इनके शक को यकीन में बदल देता है। उनमें से कुछ छुपकर उस अंतरिक्ष यान में बारूद रख देते हैं। लुइस और यान एक बार फिर से उस अंतरिक्ष यान में जाते हैं, हालांकि उस समय वो एक्सप्लोसिव वहां थे। इनके और एलियंस के बीच कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, मगर इस बार लुइस कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और अंत में वो एलियन बहुत ज्यादा सिंबल बनाते हैं। इनकी फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। लुइस और डेनियल की जान बचाने के लिए वो एलियन उन्हें उस कमरे से बाहर फेंक देता है। एक बड़ा धमाका हुआ। लुइस को जब होश आया वो हॉस्पिटल में थी। सरकार ने ऑर्डर दे दिए थे कि मोंटेना को खाली कर दिया जाए क्योंकि एलियन पर हमला हो चुका था और किसी भी समय वो जवाबी हमला कर सकते थे। इस हमले के बाद वो अंतरिक्ष यान जमीन की सतह से काफी ऊपर चला जाता है। अब तो वहां पहुंचना भी मुश्किल था। लुइस को होश आया तो सभी इसी बहस में लगे थे कि अब आगे क्या करे, क्योंकि जंग तो होनी ही है। लुइस को कुछ विजन्स आने लगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए बाहर चली जाती है। उस अंतरिक्ष यान से एक पॉड बाहर आता है। लुइस उसके अंदर जाती है जो उसे अंतरिक्ष यान में ले जाता है। बाकी सभी ये नजारा देख रहे थे। ये लुइस के लिए पहली बार था जब वो उन एलियंस के बीच थी। असल में वो दो थे, मगर अब उनमें से एक मर गया। लुइस अब उनकी भाषा काफी सीख चुकी थी। इस बार एलियन उनसे आमने सामने बात करता है। पहले वो कहता है कि लुइस के पास हथियार है। लुइस कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो इनका मकसद पूछती है। एलियन बताता है कि हम इंसानों की मदद करेंगे और 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद चाहिए होगी। लुइस के पास हथियार है और वो हथियार असल में इन एलियंस की भाषा है। एक बार जब कोई इंसान इसे सीख ले तो वो अपना भविष्य देख सकता है। शुरू से ही लुइस को जो विजन्स आते, जैसे अपनी बेटी का, ये अतीत की यादें नहीं थी बल्कि भविष्य की झलक थी। जैसे जैसे लुइस उन एलियंस की भाषा सीख रही थी, उसमें एलियंस वाली शक्तियां भी आ रही थी, क्योंकि ये एलियंस समय को हमारी तरह नहीं देखते। इनके लिए टाइम लीनियर नहीं है। तब जाकर लुइस समझ जाती है। वो उस यान से बाहर आई। उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। जो विजन्स उसे आते उसके हिसाब से लुइस के पति ने उसे छोड़ दिया था। लुइस कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अभी इस समय लुइस ने शादी नहीं की, ना ही उसकी कोई बच्ची है। लुइस वर्तमान में रहकर अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान लेती है, जैसे कि उसने एक किताब भी लिखी थी इस एलियन भाषा के ऊपर। उसने युद्ध को रोका था जब उसने जनरल शेंग को उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल की थी और उसकी पत्नी के शब्द उसे दोहराए थे। लुइस ये भी जान गई कि उसकी शादी यान से होगी। भविष्य में उनकी एक बेटी होगी, मगर 12 साल के होते ही एक खतरनाक बीमारी के कारण वो मर जाएगी और इसे रोका नहीं जा सकता। ये लोग भविष्य को नहीं बदल सकते, बस देख सकते हैं। सिर्फ लुइस की वजह से ही इन एलियंस की भाषा आम इंसानों तक पहुंची। उसी की वजह से एलियन से जंग नहीं हुई, मगर उसकी अपनी जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय के लिए वो यान के साथ रही, मगर एक बार जब आप सब जान लो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और यही कुछ लुइस के साथ भी था। लुइस और यान का रिश्ता ज्यादा ना चल सका। उनकी बेटी भी मर गई और दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। एलियंस ने इंसानों को एक तोहफा दिया और आज से सैकड़ों साल बाद इन्हीं एलियंस को इंसानों की जरूरत पड़ सकती है। एलियंस ने इंसानों को ही क्यों चुना? क्योंकि वो भविष्य देख सकते हैं और उन्होंने अपना भविष्य बहुत पहले ही देख लिया था। ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये आपको ऐसे एक्सपीरियंस कराती है जैसे सच में धरती पर एलियंस आए हो। अंत में वो अंतरिक्ष यान देखते ही देखते गायब हो जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का भी